हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे जन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ खबरें। आज हम खबर लेके आए हैं कि फिलहाल दूसरी लहर में बिल्कुल ही मधेपुर की हालत नाजुक होती जा रही है कोरोना में। तो फिलहाल हम आपको बताएंगे कि जहां मधेपुर में 2 डॉक्टर समेत एक टेक्नीशियन और उनकी बेटी पॉजिटिव हो गई है, वहीं पर लखनऊ में भी एक ANM पॉजिटिव हो गई है। तो वही जब वो खबर आपको बताते चलिए, सबसे पहले अब नजर डाल लेते हैं मधेपुर की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोभा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। तो जैसा कि मधेपुर आज मैं गया और मैंने मधेपुर का विजिट किया, आप वहाँ के हालात देख सकते हैं, काफ़ी शांत है। इतना ज़्यादा भीड़ रहने वाली जगह पे काफ़ी शांति नज़र आ रही थी, ऐसा हमें लगा। लेकिन जैसे ही कदम हमने बाज़ार की तरफ किया तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखी। लेकिन फ़िलहाल जब सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा रिस्क अभी अगर आप किसी को कहें तो वो डॉक्टर्स को है और मेडिकल स्टाफ्स को है। और अगर वही मेडिकल स्टाफ्स हमारे एक के बाद 2 और 2 के बाद 4 करके बिल्कुल बीमार पड़ते चले जाएंगे तो फिर आप सोचिए कि हमारा क्या होगा और हमारा इलाज कौन करेगा। तो अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, जैसे हमने मधेपुर में डॉक्टर अफजल से बात करी तो उन्होंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं फिलहाल मधेपुर में। ये बहुत ही सोचने वाली है, चिंता करने वाली बात है कि हर खेमे में अब पॉजिटिव मिलता जा रहा है। अभी इतना ज़्यादा पॉजिटिव अगले बार हुआ भी नहीं था पूरे सीजन में, जितना कि पॉजिटिव ये 1 से 2 सप्ताह के अंदर में हो गया है। जैसा कि मधेपुर में आपको टोटल 112 केसेस पॉजिटिव हो चुके, जिसमें से 16 ठीक भी हुए हैं, लेकिन एक की मौत भी उसमें से हो गई है। और अभी 95 जो है वो फिलहाल में केस हैं जो पॉजिटिव है, रन में है। तो इस बार मैं आपको बता दूं और आपको जानकारी होनी चाहिए, पूरे मुल्क के जो इस बार का जो डाटा आ रहा है उसमें ये पता चल रहा है कि इस बार ठीक होने वाले की गति बहुत ही कम है और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई है, बड़े शहरों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो अभी भी हम संभलना चाहें तो संभल सकते हैं, संभले हुए हैं, और अगर चाहें तो और जल्दी से संभल सकते हैं। जो गाइडलाइंस आ रहा है उसको देखकर, न कि ये देखकर कि सरकार हमसे ऐसा करवाना चाह रहा है तो हम ऐसा क्यों करें। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था मधेपुर के, जहाँ पर 95 केसेज अभी भी पॉजिटिव है और लगातार रोज़ के रोज़ जो है वो तादाद बढ़ती ही जा रही है। उसके साथ साथ 2 डॉक्टर्स भी पॉजिटिव हो गए हैं और एक लैब टेक्नीशियन पॉजिटिव हो गए हैं। तो कितनी कमी हो गई होगी। एक तो जितने डॉक्टर्स चाहिए उतने डॉक्टर्स है नहीं पहले से। हमारे PSC में, हमारे अनुमंडल अस्पताल वगैरह में, सरकारी अस्पताल में स्टाफ्स की काफ़ी कमी है। और उसके बाद ऐसे अगर 2 से 4 स्टाफ्स बीमार पड़ जाए तो फिर उस जगह की क्या स्थिति हो सकती है, तो आप इस बात को जान सकते हैं। तो मधेपुर फिलहाल काफ़ी जोखिम में है और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ और बूम कर रहा है यहाँ पर कोरोना। लोगों को डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आइए सुनते हैं क्या कहा इस मौके पर हमने बात करा डॉक्टर अफजल से। बताइए कोविड का आपके यहाँ कैसे क्या? कोविड के केस काफ़ी मिल रहे हैं मधेपुर PSC में और मधेपुर प्रखंड में। तो अभी तक जो रिपोर्ट है हम लोग को, रिपोर्टिंग रिपोर्ट, तो टोटल एक्टिव केस है हमारे यहाँ 112, टोटल केस 112 है, जिसमें इनएक्टिव 16, मतलब वो ठीक हो गए वो, और एक की डेथ हो गई है। अभी प्रेजेंट में जो एक्टिव केस हमारे पास 95 है। तो सर इनको क्या होम आइसोलेशन दे रहे हैं या फिर भेजना पड़ रहा है, कैसे? नहीं, अभी तक हम लोग होम आइसोलेशन में, और उनको ड्रग की आशा के थ्रू, BCM के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं और होम आइसोलेशन का एडवाइस देते हैं। अगर किसी की तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो गई तो हम लोग फिर उनको रामपट्टी हॉस्पिटल मधुबनी रेफर कर देते हैं। जी, रामपट्टी भेज देते हैं। स्टाफ वगैरह के बारे में बताया जा रहा था कुछ सर, कैसे क्या? अब हमारे यहाँ 2 डॉक्टर पॉजिटिव हो गए हैं, एक लैब टेक्नीशियन और उनकी एक बेटी,
एक एसटी कोरोना पॉजिटिव हो गया। इस बार क्या कहेंगे सर, कैसे लोगों को रहना चाहिए फिलहाल? इस बार तो स्थिति और भी भयावह लग रहा है। हम लोग यही हुआ कि बेगर करना है कि बेगर ज़रूरत के बेगर काम के बाहर नहीं निकले और मास्क हमेशा लगाएं और साबुन से हाथ हर जितने बार हो ज़्यादा से ज़्यादा साबुन से हाथ धोएं और 2 गज की दूरी ज़रूर मेंटेन करें और बेगर काम के बाहर नहीं निकलें। सर आपको नहीं लगा कि इस बार और भी स्थिति भयावह होने वाली, जैसे शुरू के दौर में ही ऐसा हो रहा है? इस बार थोड़ा सा स्थिति थोड़ा सा पिछले बार के ज़्यादा स्पीड से लोग कोरोना वायरस फैल रहा है। तो चूँकि एक माध्यम यही है कि अगर आप चेन में उसका अगर हम लोग तोड़ देते हैं, घर में रहेंगे तो चेन टूट जाएगा, बगैर ज़रूरत के बाहर नहीं, चेन तोड़ने का ही के वजह से कोरोना वायरस को हम लोग मात दे सकते हैं। और मास्क पहनना है, फिर आप साबुन से हाथ बार बार धोइए, बगैर काम के नहीं निकलिए बाहर। सर पलायन, जैसे बाहर में रहने वाले मजदूर थे, अगले बार स्पीड में पलायन हुआ था जी, उसका कुछ झलक अभी दिख रहा है क्या? फिर से लोग आ रहे हैं क्या? अब ट्रेनों में तो काफ़ी भीड़ है, तो वहाँ पर भी व्यवस्था की गई कि वहाँ भी कोविड-19 टेस्ट हो, उसके बाद ही वो लोग घर जाएं। और हम लोग भी आह्वान करते हैं अपने स्तर से कि जो भी प्रवासी बाहर से आएंगे तो पहले पीएचसी लेवल पर आके वो जांच करा लें, तो ही अपना घर जाएं, ताकि अपने भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी इस वायरस से सुरक्षित रखें। आइए अब चलते हैं लखनऊ की तरफ, जहां पर कि एक एएनएम के पॉजिटिव हो जाने के बाद पूरे हड़बड़ी सी मच गई है, खलबली सी मच गई है। लोग डरे सहमे से हो गए हैं। सभी स्टाफ्स ने अपनी चेकिंग भी कराई, टेस्ट भी कराते हुए नजर आए और उसी के साथ आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज करते हुए भी नजर आ रहे हैं लखनऊ। फिलहाल लखनऊ में सैनिटाइज किया गया और इस बात का ख्याल रखा गया है कि कोई और दूसरा भी तो पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो फिलहाल दूसरा कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। एक एएनएम पॉजिटिव हो गई है, जिनको कि होम आइसोलेशन फिलहाल दी गई है और ट्रीटमेंट का इंतजाम किया गया था। हाँ जी, एक डाटा ऑपरेटर का जो है कि पॉजिटिव हो गया है। और भी लोगों का हुआ? कितने लोगों का जांच हुआ? आज जो है कि 60 आदमी का जांच हुआ है जी। कितना केसेज हैं अभी आपके? अभी मेरे पास केसेज 30 हैं पूरे लखनऊ पीएचसी में। 30 पॉजिटिव हैं। नेगेटिव हुआ कुछ? नेगेटिव भी कुछ हुआ है सर। अभी कितने दिन तक सैनिटाइज चल रही है? ये पूरा पीएचसी का सैनिटाइज किया जा रहा है और पर डे किया जाता है सर जी। जब से आप देख सकते हैं कि हमारे मेडिकल स्टाफ्स भी अब बीमार पड़ रहे हैं, जो आने वाले कल में काफ़ी बड़ी परेशानी हो सकती है। पहले से ही डॉक्टर्स की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है और सेवादारों की कमी है, वार्ड बॉयज़ की कमी है, बहुत सारी मेडिकल में कमी है और इस पर से ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, टेस्ट के लिए किटों की कमी होती जा रही है, वैक्सीनेशन में वैक्सीन की कमी होती है। तो बहुत बड़ी कमी की तरफ जा रहा है भारत। अगर आप बचना चाहते हैं, हम बचना चाहते हैं, अपने परिवार को, सोसाइटी को बचाना चाहते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाना चाहते हैं, भविष्य सेव करना चाहते हैं, तो हमें गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। देश के लिए नहीं तो खुद के लिए। और अगर आप खुद के लिए करते हैं, एक अच्छा नागरिक बनते हैं, तो आप पूरे देश के लिए करते हैं। इसीलिए ख्याल रखें, सैनिटाइज़र का बिल्कुल इस्तेमाल करें, डिस्टेंसिंग का खूब ख्याल रखें। जब तक कोई काम ना हो, बाजार की तरफ रुख ना करें, मार्केट की तरफ रुख ना करें, मटर गश्ती पे ना निकले और मास्क तो लगावे ही लगावे। और मास्क को भी ज़रा ख्याल रखें कि मास्क के नाक के ऊपर थोड़ा सा हाथ कम लगावे, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा है नहीं। तो पिछले दफ़ा जो पिछली साल कोरोना की हाल रही, उससे बहुत बेहाल होने वाली है इस बार। पिछले बार जो हमने सीखा है, उस सीख पे अगर हम यहाँ खरा उतरते हैं तो अपने लिए और सरकार के लिए बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना और अपने परिवार का और पूरे देश का ख्याल रखें। एक नागरिक बने और बेहतर नागरिक बने और अपने देश के लिए आपका जो फ़र्ज बनता है उसको अदा करें। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द अगले खबरें बहुत है। नमस्कार।